दोस्तों, आज के समय में कम उम्र में बाल सफेद होना आम हो गया है। युवाओं में यह समस्या तेजी से बढ़ रही है। हर कोई सोचता है, बालों को काला कैसे रखें, सफेद बालों को कैसे ठीक करें। आज की कहानी इसी पर आधारित है। हम एक आसान घरेलू उपाय बताएंगे जिसमें औषधि, बाल धोने की विधि और तेल का सही प्रयोग शामिल है। अगर सही तरीके से अपनाया जाए तो आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। सबल एक किसान था। उसका बेटा, बेटी और पत्नी सभी के बाल कम उम्र में ही सफेद और झड़ने लगे थे। सबल बहुत परेशान था। कई डॉक्टरों से इलाज करवाया लेकिन कोई असर नहीं हुआ। वह दुखी रहने लगा था। एक दिन खेत जाते वक्त उसे उसका पुराना दोस्त मिला। दोस्त ने पूछा, इतना उदास क्यों हो? सबल ने कहा, हम सबके बाल झड़ रहे हैं। दवा की लेकिन फायदा नहीं हुआ। अब मेरे बच्चों की हालत देखी नहीं जाती। जवानी में ही बूढ़े दिखने लगे हैं। दोस्त मुस्कुराया और बोला, चिंता मत कर, मैं एक घरेलू उपाय बताऊंगा जो मेरे लिए कारगर रहा। उसने बताया, 1. खास औषधि, 2. सही बाल धोने का तरीका, 3. और एक असरदार तेल। अगर इन तीनों को सही से अपनाया जाए तो सफेद और झड़ते बालों की समस्या दूर हो सकती है। तब उसका मित्र कहता है, देखो मित्र, यह बहुत बड़ी समस्या है। शायद इसका उपाय किसी के पास नहीं है, लेकिन हाँ, मैं एक आर्षि मुनि को जानता हूं। वे आयुर्वेद के बड़े झांता हैं। उनका आश्रम पहाड़ी के पीछे जंगल में है। इतनी दवाइयां तुमने कर ली हैं, एक बार उनसे भी मिल लो। क्या पता कोई समाधान मिल जाए। जब सबल खेत से शाम को घर लौटता है तो रात को पूरा परिवार खाना खाकर सो जाता है। सुबह होते ही सभी आर्षि महात्मा की कुटिया की ओर प्रस्थान करते हैं। कई घंटों की यात्रा के बाद वे आश्रम पहुंचते हैं। सबल, उसकी पत्नी और बच्चे सभी महात्मा को प्रणाम करते हैं। सबल अपनी पूरी समस्या आर्षि महात्मा को बता देता है। महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यह तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। अगर आप चाहें तो इसे स्वयं ठीक कर सकते हैं। फिर वे समझाते हैं, कोई भी रोग तभी ठीक होता है जब हम उसके कारण को भी समझें और उसे जीवन से हटाएं। वे कहते हैं, जो बालों को रंग देते हैं वो कोशिकाएं मेलेनोसाइट कहलाती हैं। ये मेलानिन नामक तत्व बनाती है जिससे बाल काले रहते हैं। जब ये कोशिकाएं ठीक से काम करना बंद कर देती हैं तो मेलानिन नहीं बनता और बाल सफेद होने लगते हैं। बुढ़ापे में ये सामान्य है, लेकिन अगर कम उम्र में ऐसा हो रहा है तो इसका कारण जीवन शैली और आंतरिक कमजोरी होती है। अगर सही समय पर ध्यान दिया जाए तो इसे रोका जा सकता है। तब उसका मित्र कहता है, देखो मित्र, ये वाकई बड़ी समस्या है। शायद इसका समाधान हर किसी के पास न हो, लेकिन हाँ, मैं एक आर्षि मुनि को जानता हूं। वे आयुर्वेद के बड़े झाता हैं। उनका आश्रम पहाड़ी के पीछे जंगल में है। इतनी दवाइयां कर चुके हो, एक बार उनसे भी मिल लो। क्या पता कोई रास्ता निकल ही आए। शाम को खेत से लौटने के बाद सबल खाना खाता है, रात भर सोचता है और सुबह पूरा परिवार आर्षि की कुटिया की ओर चल पड़ता है। घंटों की यात्रा के बाद वे आश्रम पहुंचते हैं। सबल, पत्नी और बच्चे सभी महात्मा को प्रणाम करते हैं। सबल उन्हें सारी बात विस्तार से बताता है। महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अरे ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मन में विश्वास हो तो इसे खुद ही ठीक कर सकते हो। वो समझाते हैं, कोई भी समस्या तब तक खत्म नहीं होती जब तक हम उसके कारण को न पहचानें। कारण को जानो और फिर उसे जीवन से हटाओ। वे कहते हैं, बालों को रंग देने वाली कोशिकाएं होती हैं, मेलेनोसाइट। ये बनाती हैं मेलानिन, जिससे बालों का रंग काला रहता है। जब ये ठीक से काम करना बंद कर दें तो मेलानिन बनना रुक जाता है और बाल सफेद होने लगते हैं। बुढ़ापे में ये स्वाभाविक है, लेकिन कम उम्र में हो तो कारण होता है जीवन शैली और आंतरिक कमजोरी। सही देखभाल और सही उपाय से इसे रोका जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपकी डाइट अल्कलाइन होनी चाहिए, सात्विक होनी चाहिए। मिर्च मसाले वाली चीजें, तली भुनी चीजें, डब्बाबंद भोजन, इनका सेवन नहीं करना है। जैसे ही आपका पित्त संतुलित होगा, बालों पर अच्छा असर दिखना शुरू हो जाएगा। अब आपने ये समझ लिया, आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि औषधियों का प्रयोग कैसे करना है। सबसे पहले ग्रहण करने वाली औषधि। इसे रात को सोने से पहले लेना है। सामग्री है भृंगराज,
काले तिल, मिश्री और आंवला चूर्ण। इन चारों को समान मात्रा में लें। जैसे 100 ग्राम भृंगराज तो बाकी भी 100-100 ग्राम। सभी को पीसकर एक चूर्ण बना लें। इसमें से 1 चम्मच रात को सोने से पहले लें और ऊपर से 1 गिलास दूध पी लें। अगर आप ये प्रयोग 1 महीने तक करते हैं तो बालों में बहुत सुंदर लाभ देखने को मिलेगा। दूसरा प्रयोग, बाल धोने के लिए। रात में एक कांच के बर्तन में 2 चम्मच आंवला चूर्ण भिगो दें। सुबह उसे मस लें, पानी को छान लें। उस पानी से बालों की जड़ों में हल्के हाथ से मसाज करें। 10 मिनट बाद बाल धो लें। यह प्रयोग सप्ताह में 3 बार करें। अब तीसरी चीज, तेल। तेल कौन सा प्रयोग करें? भृंगराज तेल, जो न सिर्फ पोषण देता है बल्कि एंटीबैक्टीरियल भी है। ये बालों की जड़ों को मजबूत करता है और असमय सफेदी को रोकने में मदद करता है। मतलब यह तेल डैंड्रफ की समस्या में भी बहुत लाभ देता है, क्योंकि वहां भी एक फंगल इन्फेक्शन बनने लगता है जिससे बाल खराब होते हैं। भृंगराज का प्रयोग करने से बाल झड़ना कम होता है। साथ ही बालों के पकने की संभावना में भी यह विशेष लाभ देता है। अब समझिए इसे बनाना कैसे है। आपको लेना है शुद्ध नारियल का तेल। इसे धीमी आंच पर गर्म करना है। तब उसमें डालें 2 चम्मच भृंगराज चूर्ण और 1 चम्मच मेथी दाना। थोड़ा दरदरा कूटकर इसे पकने दें जब तक आपको यह न लगे कि भृंगराज और मेथी का तत्व तेल में अच्छे से मिल गया है। जब पक जाए तो इसे ठंडा करें, छान लें और एक कांच की बोतल में भर लें। अब इसका प्रयोग कैसे करना है? रात को इस तेल से बालों की जड़ों में हल्के हाथों से मालिश करें। तो अब आपने 3 प्रयोग समझ लिए। 1, औषधि का सेवन। 2, बालों को धोने का तरीका। 3, तेल की मालिश। इन तीनों प्रयोगों को अगर आप सही ढंग से करते हैं और साथ ही उन चीजों से बचते हैं जो बालों को नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे तनाव, चिंता, तीखा खाना, तो निश्चित रूप से आपको बहुत सुंदर लाभ मिलेंगे। बाल मजबूत होंगे, सफेद बाल धीरे धीरे काले होने लगेंगे और आपके बाल फिर से प्यार और आत्मविश्वास से भर जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे लाभ आपको प्राप्त होंगे। इतना कहकर महात्मा अपने उपदेश समाप्त करते हैं और कहते हैं, इसे 1 महीने तक करके देखो, फिर मेरे पास आना। सबल और उसका परिवार आराशी महात्मा को प्रणाम करके चले जाते हैं। 1 महीने बाद वे फिर आश्रम में आते हैं। सभी उनके चरणों में गिरकर आभार व्यक्त करते हैं। धन्य हो महात्मा जी, सबल कहता है, आपने इतनी सरल और सुंदर विधि बताई जिससे मेरे बेटे के सफेद बाल काले हो गए। समस्या पूरी तरह समाप्त हो गई। आहार और औषधियों के प्रयोग से हमें बहुत लाभ मिला। आपका ज्ञान अमूल्य है। तभी सबल का बेटा कहता है, महात्मा जी, हम आपके लिए कुछ दान देना चाहते हैं, कृपया स्वीकार करें। महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हम सन्यासी हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर देना ही है तो जो मैंने सिखाया वो अपने नगर और गांव में सबको बताओ, ताकि सब लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। यही मेरा धर्म है। सबल सहमति में सिर हिलाता है। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। वह अपने गांव लौटता है और महात्मा द्वारा बताई गई विधियों को सबको सिखाता है। लोग उन्हें अपनाते हैं और लाभ पाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें। अंत तक साथ बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।